हम आज की वीडियो में दिशा और दूरी नाम के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला उदाहरण है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। इसको चलो फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। बाएं इधर की 16 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चला देते हैं। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। जब ये दिशा 16 मीटर है तो ये भी 16 मीटर होगी। व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में तथा 16 मीटर दूरी पर है। व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में तथा 16 मीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। हल करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। नीचे की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। दिशा पहचान। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व कहते हैं। अंतिम बिंदु।
व्यक्ति की आरंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। व्यक्ति आरंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये उत्तर और पूर्व की सामने की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अपने घर से पूरब की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 120 मीटर चलता है। उसके बाद घर और पार्क के बीच कितनी दूरी है? अपने घर से पूरब की ओर 80 मीटर चलने के बाद 80 मीटर ये 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलते ऊपर की ओर बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर दाएं हाथ, दाएं मुड़कर 100 मीटर चला जाता है, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। बाएं मीटर मतलब ऊपर को उड़ेंगे 60 मीटर। बाएं फिर पार्क में पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 120 मीटर बाएं 100 आगे ये और 100 और 120 नोट पॉइंट। तो ये हो गया इसका मार्क, वो मान लेते हैं इसे ओ डैश, और इसे वो मान लेते हैं ऐसे करके ओ, और इसको ए पॉइंट, और इसको मानते हैं बी पॉइंट, और इसको सी, और इसको डी, और ये 120 मीटर है और ये 60 मीटर है। और इसको हल करते हैं चित्रानुसार। ओ ई बराबर ओ ए, ई पॉइंट ये है, ओ और ई, ओ ई बराबर प्लस बी सी, बी और सी के बीच की दूरी बी सी, माइनस डी ओ, डी और ओ, डी और ओ डैश, और ई ओ का मान होगा 80, प्लस 100 बी सी का, ये ई का मान है, ये ए ओ और ए
ओ और ए, और ये बी और सी का मान आएगा 100 माइनस, और डी और ओ का मान होगा 120, और ओ और ई का मान आएगा 60। लिखो ओ ई बराबर ए प्लस बी, सी डी बराबर 20, 100 माइनस 20 है, और फिर बराबर 20 प्लस ये वाले 60 इसमें होंगे तो बराबर 80। एक बार दोबारा से समझाता हूँ। ये 80 ए और ओ को मिलाकर आते हैं, और ओ और ई बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर 20 माइनस 20 प्लस 60 80। अब इसको ओ डैश बराबर रूट ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डैश ई स्क्वायर बराबर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो ये आएगा 60 का स्क्वायर आएगा 3600 प्लस, और 80 का आएगा 6400 बराबर 10,000। 10,000 का वर्ग होगा 100 मीटर, और इसका आंसर 100 मीटर होगा। और आज की वीडियो में इतने ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। धन्यवाद।